हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज विटामिन का सेकेंड क्लास है जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका है। विटामिन का सेकेंड क्लास जो कि फर्स्ट क्लास में 55 तक क्वेश्चन को हल किया था और सेकेंड क्लास में 52 का क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसमें लोहे का बिस्किट आएगा, इसका आंसर तीसरा होगा। और आयोडीन में नमक आएगा, इसका आंसर चौथा होगा। और विटामिन डी का दूध आएगा, इसका आंसर दूसरा होगा। और विटामिन ए और डी में हाइड्रोजिनेटेड वसा आएगा, इसका आंसर पहला होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इसका आंसर देखते कौन सा सही होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्यतया दृष्टि बाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्षीणता होती है, अर्थात किस व्यक्तियों में दृष्टि क्षीणता होती है। इसमें इसका आंसर डी सही होगा। 20 से 200, 20 प्रति 200 की दृष्टि क्षीणता उस स्थितियों को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की दृष्टि में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जिसे चिकित्सा पद्धति द्वारा समान तरह तक के ठीक नहीं किया जा सकता। अर्थात उस व्यक्ति उन लोगों में होता है जिसमें कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं और जिसको चिकित्सीय पद्धति द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। सामान्यतया दृष्टि बाधित व्यक्ति में दृष्टि क्षीणता 20 प्रति 200 की होती है, 20 बटे 200 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा दही लैक्टिक एसिड की खमीरीकरण से बनाया जाता है और तथा चीज। इसका आंसर बी तथा सी होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। इसका पूछा गया है कि ICMR 2010 के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। 2010 के हिसाब से इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। 2010 के अनुसार 600 माइक्रो रेटिनॉल देना चाहिए, इसका आंसर इसमें इसका सी सही होगा। और 2024 के RDA के अनुसार इसका आंसर होगा 2024 के RDA के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए 770 माइक्रोग्राम 770 माइक्रोग्राम प्रति डे रहना चाहिए विटामिन ए की आवश्यकता। ICMR 2010 के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित 600 माइक्रोग्राम अर्थात 2024 में 770 माइक्रोग्राम रेटिनॉल होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए में प्राणी भोज्य पदार्थ पाया जाता है। वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। प्राणिज विटामिन में कैरोटीनॉइड वनस्पतिक विटामिन है तथा प्राणिज भोज्य पदार्थ में रेटिनॉल पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, हाइनोडर्मा आदि रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने वाला विटामिन है। ताप की स्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने वाले विटामिन में विटामिन सी आएगा। इसका आंसर सी सही होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शरीर में निम्न कार्यों को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। अर्थात शरीर के कौन से कार्य को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। तो इसका होगा कोलेजन का गठन ए तथा एंटीऑक्सीडेंट के कार्य करता है, डी सही होगा। रेड्यूसिंग कार्य का कार्य करता है, ई। तो ए डी, इसका आंसर बी सही होगा। ICMR 2010 द्वारा दिए गए मध्यम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित
प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। इसका आंसर 2010 के अनुसार इसका आंसर बी सही होगा। और 2024 के आरडीए के अनुसार एक मध्यम समश्रेणी पुरुष के लिए 1.8 माइक्रोग्राम मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। थायमिन की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर द्वारा दिए गए एक मध्यम समश्रेणी के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता 1.4 2010 के अनुसार, 2024 के अनुसार 1.8 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। थायमिन जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण निम्न है: भूख ना लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, चक्कर आना, शीघ्र थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द आदि इन सबके लक्षण विटामिन बी के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कार्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण हैं, अर्थात स्कार्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण, मतलब विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण में आएगा फर्स्ट, इसमें पूछा गया है जिंजीवाइटिक, यह भी लक्षण है, जिंजीवाइटिक भी लक्षण है ए दूसरा। और देखते हैं इसके आगे। घाव देरी से भरना तथा रुधिर श्रवण दूसरा चौथा पांचवा, इसका आंसर बी सही होगा। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। फोलिक एसिड का मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया पहले का डी होगा, और आयरन का आयरन में हाइपोक्रोमोमाइक्रोसिट एनीमिया होगा, इसका एफ होगा, दूसरे का एफ होगा। नियासिन में केसल नेकलेस होगा, इसका ई है। और कैल्शियम में टेटनी होगा। राइबोफ्लोविन में एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, इसका है DEF नहीं, इसका आंसर DFEAB, इसका आंसर बी सही होगा, DFEAB। फोलिक एसिड, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन। नियासिन में केसल नेकलेस होगा, कैल्शियम में टेटेनिंग, राइबोफ्लोविन में एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। निनहाइड्रिन परीक्षण में आएगा एमिनो एसिड, इसका ई होगा। और बेनिडेक्सिक परीक्षण में आएगा रिड्यूस शुगर, इसका सी होगा। और केल्डॉल परीक्षण में नाइट्रोजन आएगा, इसका एफ होगा। आयोडीन वैल्यूज में वसा की असंतृप्तता आएगी, इसका जी होगा। और 2,6 हाइड्रोक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण में एस्कॉर्बिक एसिड आएगा, इसका डी होगा। ECFGD आंसर देखते हैं। ECFGD इसका आंसर सी होगा। फिर से देखते हैं। निनहाइड्रिन परीक्षण में एमिनो एसिड, बेंडिक्स परीक्षण में
रिड्यूस शुगर। केलार्ड परीक्षण में नाइट्रोजन, आयोडीन वैल्यू में वसा की असंतृप्तता। 2.6 हाइड्रोक्लोरोक्विन में इंडोफिनॉन परीक्षण एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधित लक्षणों में प्रगति को सही क्रम में लगाएं। इसका आंसर होगा, पहले में आएगा रतौंधी आएगा, फिर कंजक्टिवा जीरोसिस, कार्निया जीरोसिस, फिर केराटोमलेशिया, फिर लास्ट में आएगा कार्नियल स्कोर। इसका होगा तीसरा, इसका आंसर ये सही होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। इसे देखते हैं, रतौंधी में पहले रतौंधी आएगा, फिर उसके बाद दूसरा लक्षण होगा कंजक्टिवा जीरोसिस, फिर कार्नियल जीरोसिस, केराटोमलेशिया, कार्नियल स्कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक सफल प्रतिरक्षण प्रक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक है। तो एक सफल प्रतिरक्षित प्रक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व में आवश्यक है, पहले विटामिन ए आएगा, फिर जिंक, फिर प्रोटीन आएगा। एक सफल परीक्षण के लिए आवश्यक है। इसका 1, 2, 4 सही होगा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न है, अर्थात विटामिन सी की कमी से कौन से लक्षण होंगे। इसका पहला होगा जिंजीवाइटिस होगा, फिर घाव देरी से भरेगा, फिर पेटिचियल हेमोरेट होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा सही होगा, पहला, दूसरा, चौथा। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सार्बिक एसिड में आएगा, सार्बिक एसिड में योगहार्ड आएगा, इसका चौथा, ए का चौथा होगा। बेंजाइक एसिड में जेली आएगा, बी का पहला। सल्फर डाइऑक्साइड में बियर आएगा, सी का दूसरा। सोडियम नाइट्रेट में संसाधित मीट आएगा, डी का सातवां होगा। एसिटिक एसिड में चटनी आएगा, चटनी। इसका पांचवा होगा, ई का पांचवा। एफ का नियासिन में चीज आएगा, तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, सातवां, चौथा, पहला। इसका आंसर डी सही होगा। फिर से देख ले, सार्बिक एसिड में योगहार्ड आएगा, बेंजाइक एसिड में जेली आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में बियर, सोडियम नाइट्रेट में संसाधित मीट, एसिटिक एसिड में चटनी, नियासिन में चीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए ICMR द्वारा प्रस्तावित अनुपात है। तो इसका आंसर डी है। मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मानव दूध विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव दूध माँ के दूध में वसा, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, सेलेनियम, विटामिन बी समूह, विटामिन ए, विटामिन सी तथा सूक्ष्म मात्रा में आयरन, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। 680 ml गाय के दूध में तथा 50 माइक्रो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट वसा को प्रोटीन में ऊर्जा निकालना सुगम बनाता था। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट वसा में प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है। विटामिन जो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन में ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है, विटामिन बनाता है।
यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है विटामिन कहलाते हैं। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण और सही प्रयोग पर नियंत्रण करते हैं। अतः इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर में रोगाग्रस्त हो जाता है। राइबोफ्लोविन से पहले राइबोफ्लोविन को पहले कहते थे, राइबोफ्लोविन को पहले B2 कहा जाता था। इसका आंसर डी सही होगा। राइबोफ्लोविन को पहले B2 कहते थे। राइबोफ्लोविन की हीनता से आंखों में प्रभावित होती थी। इसकी कमी से रोशनी सह पाने की क्षमता नहीं होती थी, अर्थात राइबोफ्लोविन की कमी से रोशनी प्रकाश सह पाने की क्षमता नहीं रह जाती थी। राइबोफ्लोविन की कमी के कारण होठों के किनारे घाव हो जाते हैं, जिसके कारण मुंह में पूरी तरह से नहीं खुल पाता है, अर्थात मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटा स्पॉट विटामिन किसकी कमी से था? बीटा स्पॉट किस विटामिन की कमी से है? इसका आंसर ए सही होगा, विटामिन ए की कमी से। बीटा स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए आंखों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हल्के प्रकाश में देखने की क्षमता विकसित विटामिन ए से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य हैं, इसमें विटामिन ए के क्या कार्य हैं? इसका आंसर होगा दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रक्रिया, दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रक्रिया, एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाने रखना, अर्थात एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना। इसका आंसर होगा पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार हैं, अर्थात विटामिन ए की कमी के विकार इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा जीरोपैथेलमिया भी होगा, रतौंधी होगा, करेटोमलेशिया होगा। तो पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा में पहला, दूसरा, पांचवा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है, अर्थात विटामिन डी का क्रियाशील डिहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल है। इसका आंसर डी सही होगा। विटामिन डी वसा में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन, एंटी रेस्ट्रिक्टिव विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी दो रूपों में पाया जाता है, विटामिन D2 तथा विटामिन D3। यह संक्रिय रूप से 7 कोलेस्ट्रॉल के रूप में है, अतः विटामिन डी का संक्रिय रूप डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो थायमिन की कमी से थायमिन का कार्य होता है कार्बोज का चयापचय। इसका कार्बोज का चयापचय। इसका तीसरा है, एक का तीसरा फ्रीडॉक्सिन में ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया। इसका छठवां होगा ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया, छठवां। राइबोफ्लोविन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया राइबोफ्लोविन। इसका पांचवा होगा डी कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग का होगा इसका आंसर सी सही होगा। थायमिन कार्बोज का चयापचय, फ्रीडॉक्सिन ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया, राइबोफ्लोविन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग एक ही कार्बन यूनिट की बनी
का एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना। एस्कॉर्बिक एसिड अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR 2010 के द्वारा दिए गए वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। इसका आंसर सी सही होगा। ICMR 2010 द्वारा दी गई गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता 2010 के अनुसार 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होगा तथा 2024 की RDA के अनुसार इसका 900 माइक्रोग्राम होगा। इसका गर्भवती महिला के लिए 900 माइक्रोग्राम होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्राणिज भोज्य पदार्थ में विटामिन ए उपस्थित रहता है, जबकि केरोटीन वनस्पति भोज्य पदार्थ, हरी फल, पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी आदि प्रचुर मात्रा में रहता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील तत्व या अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो शरीर में एस्टर के रूप में संग्रहित रहता है। ICMR 2010 के में दी गई एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है, और 2024 के अनुसार 600 माइक्रोग्राम 900 माइक्रोग्राम प्रति डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से जिंजीवाइटिक होगा। नहीं, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से जिंजीवाइटिक होगा, तो दूसरे का ई इसमें सभी में। और राइबोफ्लोविन की वजह से ग्लोसाइटिक होगा, इसका डी होगा। जिंक की वजह से हाइपोगैसिया होगा, फॉलिक एसिड की वजह से न्यूट्रल ट्यूबल डिफेक्टस होगा, और आयोडीन की वजह से क्रेटिनिज्म होगा, तो इसका आंसर ए सही होगा। राइबोफ्लोविन ग्लेसाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड जिंजीवाइटिस, जिंक हाइपोगैसिया, फॉलिक एसिड न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्टस, आयोडीन क्रेटिनिज्म। सूची 1 का सूची 2 में मिलान नहीं, अब इसमें अभिकथन ए पूछा है और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन का है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियां के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करते हैं। विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम की प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम के प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाले जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो, उसकी प्रतिशत व्याप्ति को मानते हैं। ए और आर दोनों सही है, इसका आंसर ए सही होगा। प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम में प्रतिक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाले जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा होता है, उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्नलिखित कार्यों में अनुरक्षित रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। समान दृष्टि के लिए, रक्त स्कंदन में एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण के लिए, अर्थात समान दृष्टि के लिए, और एपिथेलियम पहला होगा एपिथेलियम ऊतकों के एकीकरण के लिए और प्रतिरक्षक अनुक्रिया के लिए। तो पहला तीसरा पांचवा, इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहले देखेंगे केरेटोमेलेसिया किसकी कमी से होता है। केरेटोमेलेसिया किसकी वजह से, इसकी वजह से अंधापन होता है, इसका चौथा होगा। और रिकेटस की वजह से पिज्जल चेस्ट होगा,
अर्थात बच्चों में पीजन टेस्ट हो जाता है। प्लेग्रा की सिमिट्रिकल डर्माटाइटिस होगा, इसका पहला होगा। चौथा पांचवा पहला, इसका आंसर सी सही होगा। और क्वासियोकर में मून फेस होगा, लक्षण को बताया गया है। केराटोमलेसिया अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिकेटस गिजल चेस्ट विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और पेलेग्रा सिमेट्रिकल डर्माटाइटिस नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन बी समूह का वर्ग होता है। क्वासियोकर मून फेस या प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों में अभिकथन कर रहा है, बच्चों में रतौंधी आहार में विटामिन ए की कमी होती है। बच्चों में रतौंधी आहार में विटामिन ए की कमी से होती है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के का अग्रदूत पुरोगामी है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ कैरोटीन वर्णक में समृद्ध होते हैं वे बच्चों के खिलाने चाहिए। इसका आंसर डी, ए और आर दोनों सत्य है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पौष्टिक, इसमें पूछा पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले बीमारी और लक्षण और पौष्टिक तत्व। ये मतलब बीमारी है और ये तत्व है। पहले तो जो हमें आ रहा है उसके बारे में जानेंगे, आंसर को भी देखते हैं क्या सही होगा। बेरी बेरी के कारण थायमिन रोग होगा, थायमिन के कारण बेरी बेरी होगा, तो बी का पांचवा है। तो बी का पांचवा में बी और सी डी दोनों है। और पेलेग्रा के कारण नियासिन होगा, तो इसका दूसरा होगा। तो दूसरा में बी और डी दोनों है। क्वाइलोन जीरोकैल्थेमिया का स्कर्विक अम्ल होगा, डी का तीसरा है। डी का तीसरा जीरोकैल्थेमिया में रेटिनॉल होगा, जी डी का चौथा होगा। क्वाइलोनेकिया में एस्कर्बिक अम्ल की कमी से होता है, तो कहीं होगा। तो पेलेग्रा नियासिन दूसरा और बेरी बेरी पांचवा, क्वाइलोनेकिया एस्कर्बिक तीसरा और डी जीरोकैल्थेमिया रेटिनॉल चौथा। दूसरा पांचवा तीसरा, दूसरा पांचवा तीसरा, इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा, अच्छा बताओ। दूसरा पांचवा पहला, देखते हैं कौन सा। पेलेग्रा नियासिन बेरी बेरी थायमिन क्वाइलोनेकिया लोहा जीरोकैल्थेमिया रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के लक्षणों को प्रकट का सही अनुक्रम क्या है। पहले रात्रि अंधता होगा, इसका सी होगा। फिर बीटा टॉट चित्ती होगा, ए सी ए सी ए सी ए। तो इसमें इसका आंसर पहले में सी ए दिया है, ए में इसका आंसर ए सही होगा। फिर नेत्र संश्लेष लार्पक जीरोसिस होगा। फिर स्वच्छ पट्टक में दूर होगा, इसका ए सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों आवश्यक है, सही है। आंत में विटामिन ए का अवशोषण में वसा सहायक होता है, ये गलत होगा आर। तो इसका आंसर सी सही है, ए सही है पर आर गलत है। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है,
जबकि वनस्पतिक भोज्य पदार्थ में गाजर, पालक, कैरोटीनॉयड पाया जाता है। शरीर के अंदर वसा सहायता में विटामिन ए में परिवर्तन होता है तथा अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य में मदद करता है। इस प्रकार दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों ही आवश्यक है, परंतु आंत में विटामिन ए के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह बिना किसी सहायता के सीधे आंत में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे इसमें पूछा है कि लोहे के अवशोषण के लिए लोहे के बड़ा करते हैं थोड़ा। लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है अर्थात लोहे के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। लोहा हरी पत्तेदार को चौराहे, धनिया, पुदीना, तरबूज, मेवे, तिलहन, खरबूज, किशमिश में पाया जाता है, परंतु इसके अवशोषण कुछ बाधक तत्वों के कारण पूर्णतः नहीं होती है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से उसमें लोहे की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। लोहा हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है। लोहा ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हिम रूप में संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन बनाता है तथा लोहा ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हिम रूप में प्रयुक्त होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ए डिस्टिक चिन्हों का सही क्रम पहचान कीजिए। पहले तो रतौंधी होगा, तो पहले में आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, फिर बीटा स्पॉट, कार्नियस, जीरोसिस, केराटोमेलेसिया आएगा। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक हैं तथा राष्ट्रीय विटामिन ए निरोधक प्रोग्राम के घटक हैं। तो पहला आएगा विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना और फलों एवं सब्जियों के उपयोग में प्रोत्साहित करना था। विटामिन ए के रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक में विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना और फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर सी सही होगा। निम्न खाद्यान्नों को विटामिन सी की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में आयोजित करना है। तो इनमें आएगा पहले घटते क्रम में आएगा, तो पहले बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में यानी पहले सबसे ज्यादा में आएगा आंवला आएगा। पहले आंवला आएगा, तो आंवला देखते हैं किसमें तीसरा, तो इसका आंसर डी सही होगा। आंवला, पालक, सेब, खजूर, लास्ट में अंडा आएगा। आंवला, पालक, सेब, खजूर, अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है अर्थात रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत में दूध आएगा। इसका आंसर ए होगा। दिए गए खाद्यों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत दूध है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, जबकि वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीनॉयड होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कैरोटीनॉयड को विटामिन ए भी कहा जाता है। कैरोटीनॉयड सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक बढ़ाता है। अंकुरण खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित पोषक बढ़ाता है, पोषक तत्व बढ़ाता है, तो इसमें से आएगा विटामिन बी बढ़ाएगा और विटामिन सी बढ़ाएगा। ये पहला और दूसरा, तो इसका आंसर बी सही होगा। विटामिन डी का कार्यात्मक संक्रिय रूप है अर्थात विटामिन डी का कार्यात्मक संक्रिय रूप में का 1,2,5 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल होगा।
तो इसका आंसर डी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है तो इसमें देखना है प्रोटीन। प्रोटीन में प्रोटीन पूरा आंसर देखते हैं। प्रोटीन में फ्लेकी प्रोटीन में फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस होगा, इसका चौथा होगा। और देखते चौथा सातवां होगा। सातवां ए में भी है और सी में भी है। ए वाला बी और सी कट गया। फिर देखते हैं फ्लोविन एसिड। फ्लोविन एसिड में माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। फोलिक एसिड में माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। तो इसका चौथा है। चौथा देखते इसका सी, इसका आंसर सी सही होगा। और थायमिन की वजह से होगा, इसका सी सही होगा। प्रोटीन में फ्लेविपेंट डर्मेटाइटिस होगा और फोलिक एसिड में मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। थायमिन की कमी से न्यूरोपेंटिक होगा। विटामिन डी में ऑस्टियोपोरोसिस होगा। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और राइबोफ्लोविन से ग्लोसाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है तो पहले विटामिन ए के अवशोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी होता है। तो सही है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। हाँ, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है। तो इसका ए और आर दोनों सही है। कथन ए और कारण बी दोनों सही है। इसका आंसर बी सही होगा। पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। पपीता किसका अच्छा? पपीता विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर बीटा कैरोटीन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए कथन का चयन कीजिए। अर्थात अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाना, अर्थात जो अधिक फिर अधिक से कम मात्रा में, अर्थात जो पहले आए जिसमें अधिक होगा विटामिन ए। तो सबसे पहले तो टमाटर आएगा। सबसे पहले में टमाटर आएगा। टमाटर में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। फिर नहीं, पहले टमाटर में दूध, पहले लीवर आएगा, लीवर में आएगा फिर दूध आएगा। पहले लीवर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि विटामिन ए एक सबसे ज्यादा संग्रहित होता है तो लीवर में होता है। और फिर दूध में पाया जाता है, फिर टमाटर में, फिर मकई में। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटोस्पॉट निम्न का लक्षण है। बायोटोस्पॉट निम्न का अच्छा बी ए डी। इसका आंसर सी सही होगा। बी ए डी का निम्न लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के प्रभाव से शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दे में पथरी, फाइनोडर्मा प्रजनन शक्ति, तथा विटामिन ए की कमी से वृद्धि में रुकावट होगा, गुर्दे में पथरी हुई, फाइनोडर्मा प्रजनन शक्ति क्षीण होना, संश्लेषित झिल्ली का निष्क्रिय होना और रतौंधी, जेरोफ्लेथेमिया, बीटा टॉक्स धब्बा, जेरोसिस कंजेस्टाइवा, जीरोसिस कार्निया, केराटोमेलेसिया आदि होगा। बीटॉट का धब्बा विटामिन ए के अभाव के कारण आंखों के भीतरी भाग में झिल्ली के संश्लेषण परत पर सफेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार धब्बे पड़ जाते हैं, अर्थात बीटा टॉट का धब्बा में विटामिन में
ए में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। झिल्ली की संश्लेषित परत में सफेद भूरे रंग के धब्बे त्रिकोणाकार के धब्बे पड़ जाते हैं तथा कार्निया पर छोटे छोटे दाने जैसे रचना दिखाई देने लगती है, जिसे विटोटॉक कहते हैं, विटो स्पॉट कहते हैं। किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? तो विटामिन बी सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है और विटामिन सी भी बढ़ता है। सबसे ज्यादा में विटामिन बी होगा, इसका आंसर सी सही होगा। खमीरीकरण, किण्वनीकरण, खमीरीकरण से पोषक तत्वों की मात्रा में विटामिन मात्रा में वृद्धि हो जाता है। खमीरीकरण से विटामिन में वृद्धि हो जाती है, विशेष रूप से विटामिन बी समूह में वृद्धि हो जाती है। निम्न में से कौन सा विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है? निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जो कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है तो इसका आंसर होगा थायमिन। थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है। थायमिन जल में पूर्णतः घुलनशील है। यह रंगीन रवेदार पदार्थ है, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखें तो यह नष्ट हो जाता है। थायमिन का एंजाइम रूप थायमिन पायरोफॉस्फेट है। कार्य, इसका थायमिन का कार्य, थायमिन शरीर के 3 अंग प्रणालियों को समान क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात आमाशय, यांत्र प्रणाली, तंत्रिकीय प्रणाली तथा हृदय प्रणाली। यह कार्बोज के चयापचय में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? जख्म का देर से भरना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से घाव देर से भरते हैं। विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता था। कोलेजन कोशिकाओं के जोड़ने का काम करता है। घाव भरने के जोड़ने वाले ऊतकों को अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नींबू में निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर डी सही होगा। 17वीं शताब्दी में लिंग ने स्कर्वी रोग अर्थात लिंग ने स्कर्वी रोग से पीड़ित रोगियों पर सबसे पहले इलाज किया और पाया कि यह विटामिन सी की कमी से होता था। 17वीं शताब्दी में लिंग ने स्कर्वी रोग से पीड़ित रोगियों पर सबसे पहले इलाज किया और पाया कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जी, आलू आदि आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन में कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए डी ई के, इसका आंसर ए सही होगा। और बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? किस पोषक तत्व का गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? अर्थात विटामिन ए का, इसका आंसर सी सही होगा, विटामिन ए। यह केवल प्राणीज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड होता है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 की कमी से होता है? विटामिन बी12 की कमी से परनेसियम एनीमिया होता है, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, विटामिन बी12 की कमी से परनेसियम रक्त अल्पता हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। 7 से 8 ग्राम प्रति मिलीग्राम लीटर रक्त रह जाता है। व्यक्ति की आंखों में पीलापन तथा शीघ्र थकावट महसूस होती है। अधिकांशतः बच्चों एवं महिलाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन अम्ल की कमी से होता है? तो निकोटीन अम्ल की कमी से पेलेग्रा होगा, इसका आंसर ए सही होगा। यहाँ से पेलेग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन की लगातार कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा डेथी रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं।
डायरिया, डर्मेटिस, डर्मेटाइज। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन विटामिन नहीं पाया जाता है। राइबोफ्लोविन विटामिन कितनी नहीं पाया जाता है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन सेब में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। विटामिन बी2 रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। यह पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह के कोट फट जाते हैं, जिसे कीलोसिस कहते हैं। कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा, आंखों में जलन, शीर्षदर्द, क्षीणता, रक्त क्षीणता, कमजोर स्मृति तथा होठों और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस विटामिन की कमी के अन्य लक्षण होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। विटामिन सी नींबू खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला इन सब में पाया जाता है। देख लेते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी नींबू, संतरा, मौसम व कई अन्य फलों में तथा पत्ता गोभी, टमाटर, सेम, फली एवं अनहरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा दूध में ही उपस्थित होती है, मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा दूध में भी उपस्थित होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग हो जाता है। इस रोग में घाव आसानी से नहीं भरते और घाव भरने में अधिक समय लगता है। दूध में विटामिन सी तब पाया जाता है जब यह दही छाछ में होता है, तो दही छाछ में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है? निम्नलिखित कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर सी सही होगा। नहीं, इसका आंसर ए होगा, जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। इसका आंसर सी सही होगा। नहीं, इसका आंसर ए सही होगा, विटामिन ए नहीं बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह शाकाहारी भोजन में नहीं होता, स्वयं जंतु शरीर में ही मुख्यतः यकृत एवं आंतरिक संश्लेषण की कोशिकाओं में, गाजर व अन्य पीली और हरी सब्जियों में प्राप्त केरोटीन रंगों में इसका संश्लेषण होता है। यकृत में इसकी काफी मात्रा संचित रहती है। यह हमें दूध, मक्खन, अंडे की जल्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि में प्राप्त होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? विटामिन यह हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, रोगों से रक्षा करता है, इसलिए यह आवश्यक है। विटामिन सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यद्यपि शरीर में इसकी अत्यंत अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थ के संश्लेषण और सही उपयोग के नियंत्रण करते हैं। मानव शरीर द्वारा विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, अतः खाद्य पदार्थ के रूप में इसकी पूर्ति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछा कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सी सही होगा। विटामिन के खून के जमाने के लिए आवश्यक है। और विटामिन डी चोट, ये नहीं सही है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के की खोज का श्रेय डेम, विटामिन के की खोज का श्रेय डेम ने किया तथा एस्को हेडको हेडको जाता है। विटामिन के वन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक है। तो इसका आंसर होगा ए, डी, ई के। इसका आंसर सी सही होगा। सी सही होगा। क्या पूछा? आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक होगी। तो इसमें डी सही बोला, पर ये नहीं सही। इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि आवश्यक वसी अम्ल में ए, डी, ई के आता है। ए, डी, ई के आता है, तो इसमें ए, डी, ई के, इसमें बी भी आ गए हैं। बी, सी जो कि विटामिन यह जल में पाया जाता है और
इसमें भी बी है, भी जल में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। इसमें बताया इसका यह आंसर सही दिया है पर इसको गलत बताया है। आवश्यक वस्तु अन्य निम्नलिखित विटामिनों के अवशोषण में सहायक है, ए डी ई के है इसका। राइबोफ्लोविन अच्छा स्रोत है, राइबोफ्लोविन पनीर का अच्छा स्रोत है, इसका आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित है? इसने पूछा, इसने बताया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, तो इसका डी सही होगा। विटामिन डी ऑस्टियोमलेसिया के कारण होता है, जीरोथेल्मिया, बी केराटोमेलेसिया और सी क्या क्वासियोरका। इसका आंसर इसमें ये भी सही है, विटामिन ए जीरोथेल्मिया इसका होगा। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। इसमें इसका आंसर नहीं बताया गया है सही, तो इसका विटामिन ए रक्तवृद्धि जीरोथैलेमिया होगा, विटामिन बी में बेरी, विटामिन सी में स्कर्वी, विटामिन डी में ऑस्टियोमलेसिया होगा। विटामिन डी बढ़ता है, तब विटामिन डी बढ़ता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को, विटामिन डी बढ़ता है, इसका आंसर ए सही होगा। विटामिन डी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है तथा हड्डियों के विकास में सीरम कैल्शियम फास्फेट सांद्रता एवं सामान्य लवणों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करता है। इसकी कमी से रिकेटस एवं अन्य अस्थि विरूपता जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? इसका आंसर कौन सही होगा? बी सी नहीं होगा, बी एक में ए ही होगा, इसका आंसर बी सही होगा, ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीरोथैलेमिया इसकी कमी से होता है, जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है, इसका ए सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी की अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो फल इसका अच्छा स्रोत, इसका आंसर ए सही होगा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत फल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसका आंसर सी सही होगा, रेटिनॉल। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है, शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण नाड़ी तंत्र संबंधित विकार, इसका आंसर सी सही होगा। शुष्क बेरी का मुख्य लक्षण नाड़ी तंत्र संबंधित विकार है जो विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है। इस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। फेनोडर्मा बीमारी कमी से होता है, फेनोडर्मा किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर ए होगा, विटामिन ए तथा आवश्यक वसी अम्लों की कमी से होगा फेनोडर्मा। इसमें इसमें त्वचा जो है चिकट्टा हो जाता है, इसमें दरार हो जाता है, उसको फेनोडर्मा कहते हैं। विटामिन ए और वसा कमी से देखते हैं। फेनोडर्मा विटामिन ए की कमी से होने वाला एक चर्म रोग है जिसमें त्वचा की ऊपरी परत केराटिन के जमा होने से मोटी हो जाती है तथा रेशे पड़ जाते हैं। त्वचा के झील जाने जैसी अनुभूति होती है। ऑस्टियोमलेसिया की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेसिया कैल्शियम की कमी से होता है, तो इसका आंसर सी होगा, कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोमलेसिया एक अस्थि विकार है जो वयस्कों में विशेषकर स्त्रियों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि बच्चों में इसके अभाव के कारण सूखा रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां अत्यधिक मुलायम हो जाती है जिससे इसका सामर्थ्य में कमी हो जाए और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इस पौष्टिक तत्व की कमी से D3 नामक बीमारी हो जाती है, तो किस पोषक तत्व की कमी से शरीर में D3 नामक बीमारी हो जाती है? तो इसका होगा नियासिन, इसका आंसर डी सही होगा, नियासिन होगा। किस मसाले में विटामिन डी का व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? अर्थात किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? इसमें हल्दी, हरी मिर्च, जीरा, सौंफ, इसका आंसर नहीं सही बताया गया है, तो देखते हैं दिए गए विकल्प में गलत है।
दिए गए विकल्प गलत है क्योंकि हल्दी में विटामिन ए, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हरी मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, पोटेशियम तथा प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जीरा विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम तथा पोटेशियम का स्रोत है, जबकि सौंफ विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फोलेट एवं फाइबर का उत्तम स्रोत है। विटामिन डी के स्रोत में मक्खन, मछली के तेल तथा दूध आदि मुख्य हैं। धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट होगा। धान के कूटे जाने से थायमिन, निकोटीन एसिड कम होता है। इसका आंसर सी सही होगा। धान के कूटे जाने से इनके छिलके में मौजूद थायमिन, विटामिन B1 तथा निकोटीन, विटामिन B1 तथा निकोटीन एसिड, विटामिन B3 नामक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फुंक ने सन 1912 में चावल के छिलके से ही विटामिन B1 थायमिन से तैयार किया तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B5 की कमी से B3 की कमी से पेलेग्रा तथा अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो विटामिन बी नष्ट होगा। बेकिंग सोडा, खाने के सोडा मिलाकर भोजन पकाने से उसमें उपस्थित विटामिन बी नष्ट हो जाता है। कुछ विटामिन हवा, जल तथा उष्मा के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, जिनमें विटामिन बी सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन का समूह होता है। विटामिन बी समूह में मुख्यतः विटामिन B1 को यदि बेकिंग सोडा के साथ पकाया जाए तो यह लगभग 77% तक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछली में पाया जाता है। हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछली में विटामिन ई पाया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। हेरिंग, मैकरल, साल्मन, सार्डिन मछली में विटामिन ई पाया जाता है। यह विटामिन ई प्राणीय स्रोत है। इसके अलावा तेल, गेहूं, सोयाबीन और अंडे के जर्दे में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष स्त्रियों दोनों में बांझता उत्पन्न हो जाती है। इसमें बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है, अर्थात इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। बॉम्ब की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है, तो बॉम्ब की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है बेटिक स्पार्ट होगा। इसका आंसर बी सही होगा। एक वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की कमी का डोज दिया जाता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे के लिए विटामिन ए का डोज दिया। इसका आंसर ए सही होगा। 1,01,0 विटामिन ए की कमी से रतौंधी अतिरिक्त शिशु में वृद्धि रुक जाती है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए बड़ी डोज 1,000 होती है। 1 वर्ष बच्चों के लिए विटामिन ए की कमी 1 वर्ष के बच्चे के विटामिन ए की कमी दी जाने वाली डोज की संख्या होती है, तो इसका होगा 11। बच्चों की हर 6 माह में विटामिन ए की डोज दी जाती है। 5 वर्ष तक के दिया जाता है। 5 वर्ष के बच्चे को लगभग 11 बार विटामिन ए की डोज दी जाती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विटामिन ए की डोज दी जाती है 11। विटामिन ए की कमी में सबसे खतरा स्थित है। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति है जीरोफैल्थेमिया। इसका डी सही होगा। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से त्वचा, कार्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती है और सल्की भवन हो जाता है। कार्निया के सल्की भवन को जीरोफैल्थेमिया रोग कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में ना दिखना। इसका अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज
डूबने के बाद ना दिखना, कम रोशनी में ना दिखना। तो इसका आंसर देखते हैं, तो सभी इसमें सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा अंधेरे में ना दिखना। देखते हैं कौन सा सही है। ए है इसका आंसर, अंधेरे में ना दिखना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थात रतौंधी रोग होने पर रोगी में अंधेरे में ना दिखाई देना। नेत्रों में रोगाणुओं के संक्रमण से बचने की क्षमता विटामिन ए द्वारा प्रदान की जाती है। विटामिन ए की कमी से शुष्काक्षिपात, नेत्र संश्लेषण कला शोथ रोग हो जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। किण्वन बढ़ता है, किण्वन विटामिन सी की मात्रा, किण्वन में विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। इसमें इसका आंसर बी सही होगा। और विटामिन बी भी बढ़ता है। लाल ताड़ के तेल में होता है, लाल ताड़ के तेल में विटामिन बी होगा। इसका आंसर बी सही होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन बी नहीं, विटामिन ई होगा, सॉरी। विटामिन डी है, मतलब डी सही है, विटामिन ई है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखते हैं विटामिन ई किसमें पाया जाता है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत नारियल तेल, बिनोले बिनोले के तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी तथा लाल ताड़ के तेल आदि में पाया जाता है। ताड़ के लाल तेल को उसका नाम अपने विशिष्ट गहरे लाल के रंग की वजह से मिलता है। ताड़ के लाल तेल में टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनोल विटामिन ई परिवार के सदस्य हैं। खा गया बेटा। फोलियो नहीं, फलियों के अंकुरण से होता है, फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका आंसर डी सही होगा। दूध में इसकी कमी होती है, दूध में अर्थात किसकी कमी होती है, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। इसका आंसर सी सही होगा। दूध पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी कम मात्रा में पाया जाता है तथा आयरन भी बहुत कम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोढ़ी मुख शोथ स्टोमेटिटिस होता है, इसकी कमी के कारण है। राइबोफ्लोविन, इसका भी सही होगा। कोढ़ी मुख शोथ स्टोमेटिटिस रिबोफ्लोविन की कमी के कारण होता है। रिबोफ्लोविन की खोज 1930 में जर्मनी में हुई थी। इसके अधिक हीनता होने पर होठों का रंग गहरा लाल हो जाता है और होठों के किनारे फट जाते हैं। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है। इसके विटामिन ई के अभाव से। इसका आंसर सी सही होगा। जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात विटामिन ए अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, विटामिन ए अधिक मात्रा में कद्दू में पाया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा, कद्दू में पाया जाता है। देख देख हाँ, कद्दू में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। इसका आंसर ए सही होगा, सूखा रोग। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भाकाल में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भाकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन सी संतरा का उपयोग किया जाता है। आंसर भी सही होगा। गर्भवती महिलाओं में ताजे फलों एवं ताजी हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट तथा अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन बी12 होगा। तो धूप के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। विटामिन बी12 प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। केवल
यही एक ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्राप्त करता है। इसकी कमी से पढ़ने में रक्तहीनता हो जाती है। जब आंसर पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही पाया जाता है, तो विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भी पाया जाता है कि पढ़ने में रक्तहीनता किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन B12 होगा। पढ़ने में रक्तहीनता विटामिन B12 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है। आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका डी सही होगा। आयरन फोलिक एसिड B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह रोग शरीर में खून की कमी हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से स्कर्विक रोग, थायमिन की कमी, बेरी रोग तथा निकोटीन अम्ल की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। आहार में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, किरोटोमेलेसिया, जीरोपैल्थेमिया अर्थात विटामिन ये सभी रोग होता है। इसका आंसर डी सही होगा। केरोटीन पाया जाता है। केरोटीन किसमें पाया जाता है? केरोटीन विटामिन ए में पाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। यह दूध, घी, मक्खन, पपीता, गाजर, मांस, पनीर, केला, टमाटर इसके प्राप्ति के स्रोत होते हैं। आवश्यक आवश्यक है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए क्या है? कैल्शियम, विटामिन डी आवश्यक है। इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका होगा स्कैर्बिक निम्न विटामिन B12 अंतर्गत होगा। इसका यह सम्मिलित नहीं है। रक्ताल्पता लोहे की कमी से होता है। और मेरेस्मस निम्न ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होता है। और क्वाशोरकर निम्न प्रोटीन के अंतर्ग्रहण से होता है। गेहूं के अंकुरण का तेल का उत्तम स्रोत है विटामिन ई। इसका आंसर सी सही होगा। विटामिन ई। निम्न में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए केरोटीन की अधिकतम मात्रा में नष्ट होती है? तो इसके आंसर तलने की विधि में नष्ट होती है। इसका आंसर सी सही होगा। बालकों में होने वाला रिकेटस रोग का कारण नहीं है। बालकों में होने वाले रिकेटस रोग का कारण में होगा विटामिन डी। यह नहीं है, कमी है। नहीं पूछा बालकों में होने वाले रिकेटस रोग के कारण की कमी है, तो विटामिन डी कारण की कमी है। गलत पड़ी है, सॉरी। पर्नेशियम रक्ताल्पता होता है की कमी से? पर्नेशियम रक्ताल्पता B12 की कमी से होता है। देखिए पूछा गया है। इसका प्रमुख कारण जठर रस में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का अभाव है। जठर रस में अंतस्थ तत्व का निर्माण पर्याप्त मात्रा में होने लगता है, जिसमें विटामिन B12 का आत्मसात उचित रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिसार त्वचा रोग शोध और अवसाद के लक्षण हैं। अतिसार त्वचा रोग एवं अवसाद के लक्षण चर्मग्राह है। इसका आंसर ए सही होगा। अतिसार त्वचा शोध और अवसाद चर्मग्राह रोग के लक्षण है। विटामिन B3 निकोटीनिक अम्ल की कमी से चर्मग्राह पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अवस्था में विटामिन बी की आवश्यकता न्यूनतम होती है? पूर्व विद्यालय में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। इसका आंसर ए सही होगा। पूर्व विज्ञानों में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। विटामिन ए शरीर में वृद्धि में सहायक होता है तथा आंखों में दृष्टि रंगों के संश्लेषण में भाग लेता है। विटामिन ए एक एंजाइम रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो इसका आंसर इसमें बताया क्या गया है, देखते हैं। इसका आंसर 10 ए बताया है। 10 माइक्रोग्राम या 404 आईडी। 2024 के आरडीए के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन की मात्रा 600 माइक्रोग्राम होना चाहिए। 600 माइक्रोग्राम होना चाहिए। एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी बेरी फैक्टर
विटामिन B1 कहलाता है। इसका आंसर सी सही होगा, विटामिन B1। एंटी वेरी वेरी एंटी बेरी फैक्टर विटामिन B1 एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है। फलस्वरूप लकवा की आशंका हो जाती है। इसका विटामिन द्वारा शरीर का विकास हो जाता है तथा शरीर में शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया निम्न किसकी कमी से होता है? या फोलिक अम्ल की कमी से होता है और साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। तो इसमें इसका दो आंसर बताया गया, बी और डी। बी बी और डी बताया गया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबाल मेगलोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबालामिन विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड की B9 की कमी से होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड विटामिन B12 के कारण तो पोलिशियन एनीमिया होता है। फोलिक एसिड डीएनए के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। तो इसकी कमी के कारण अपरिपक्व लाल रक्त कणिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता, जिससे आरबीसी लाल रक्त कणिका का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है और आरबीसी का समान से बड़ा होना ही मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। विटामिन B3 को कहते हैं विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? इसका आंसर डी होगा, कीटोसिस नहीं होगा। विटामिन ए की कमी से कोटोसिस नहीं होता है। कीटोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़ी मात्रा में कीटोन बॉडीज यकृत में निर्मित होकर रक्त में प्रसारित होते हैं। कीटोन बॉडी का निर्माण तब होता है जब बड़ी मात्रा में वसा एसिटाइल को ए में ऑक्सीकृत होता है। प्रकृति सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत भी नहीं होती है? इसका आंसर होगा सी, विटामिन डी। वयस्क महिला के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? वयस्क महिला के लिए विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता 30 से 40 mg दिया गया है। इसका आंसर ए सही होगा और 2024 के आरडीए के अनुसार 65 mg होगा। हरी पत्तेदार नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरी पत्तेदार और पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। हरी पत्तेदार और पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत होगा बीटा कैरोटीन। इसका आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। इसका आंसर होगा सी। फिनोल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन का क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास विटामिन खनिज लवण का होगा। ठीक है, आपका धन्यवाद।